सियासत बच गई और रियासत के अवाम बच गए, लेकिन सियासत यकीनन हमारी कुर्बान हुई है। मुझे तो कम से कम उसका कोई दुख नहीं है, लेकिन ये मंजिल, ये सफ़र तभी पाए तक मिल तक पहुँचेगा कि अगले मराइल जो हैं हम उसके लिए भी मिल बैठें, उसके लिए मशावरत करें कि इलेक्शन किस तरह लड़ना है, क्या सीट एडजस्टमेंट हम करेंगे। मैं ज़ाती तौर पर इसके बिल्कुल हक़ में हूँ कि हमें खुले दिल के साथ इसके ऊपर हमें तय करना चाहिए, क्योंकि जिस मुखालिफ को हमने देखा है वो तो पाकिस्तान को तोड़ देना उसके लिए एक खिलौने के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों के साथ सीट एडजस्टमेंट करके इलेक्शन में उतरने की हिमायत कर दी। अपने इत्तेहादियों को दिए जाने वाले इशाई के दौरान तकरीर में कहा कि अगले मराहिल के लिए इत्तेहादियों के दरमियान अभी से मुशावरत होनी चाहिए कि इलेक्शन कैसे लड़ना है। हमारा मुखालिफ पाकिस्तान तोड़ने को कोई खिलौना तोड़ने के मुतरादिफ समझता है। पाकिस्तानी सियासतदानों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी, मगर ये पहला मौका है जब किसी साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। यही सोच उसे 9 मई तक ले गई, जब उसके जत्थे ने फ़ौज, रियासत और सिपहसालार के खिलाफ बगावत की। वज़ीर आज़म की सदर पर भी तनकीद, कहा कि उन्हें अफसोस है कि सदर ने निगरां वज़ीर आज़म के तकर्रुर के लिए उन्हें ख़त लिखा। इस तकर्री के लिए 8 दिन हैं। सदर के सेक्रेटरी ने भी इस खत पर अफसोस का इजहार किया है। निगरां वज़ीर आज़म की तकर्री के लिए अपोजिशन लीडर राजा रियाज से बात हुई है, आज मज़ीद बात करेंगे। असम्बली तोड़ने के बाद सदर आरिफ अलवी जल्द निगरां हुकूमत के क़याम के लिए भी परेशान। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर राजा रियाज को ख़त भेज दिया, लिखा कि दोनों 12 अगस्त तक निगरां वज़ीर आज़म का नाम तजवीज़ करते हैं। निगरां वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए नवाज शरीफ का किसी नाम पर इसरार नहीं, हम बस ये चाहते हैं कि मौजूदा मुआशी पॉलिसी का तसलसल बरकरार रहे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में बातचीत, कहा कि निगरां वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान पहली मुलाकात हो चुकी। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों से मुशावरत की है, उम्मीद है फैसला इत्तफ़ाक़ राय से हो जाएगा। निगरां वज़ीर आज़म अपनी निगरां काबीना खुद मुंतखब करेंगे। इदारों को मुल्क के मुफाद में फ़ैसले करने चाहिए। सिंध असम्बली मुद्दत से 2 दिन पहले तोड़ दी गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह की हिदायत पर गवर्नर सिंध ने असम्बली पर दस्तखत कर दिए। सिंध काबीना भी ख़त्म, मेयर कराची का एक ओहदा उड़ गया। सिंध असम्बली 4 साल 11 माह 29 दिन कायम रही। अलविदाई तकरीर में मुराद अली शाह ने कहा कि किसी सूबे में इतने काम, तरक्की और कानून साजी नहीं हुई जितनी सिंध में हुई। अपोजिशन लीडर राना अंसार ने कहा कि 18वीं तरमीम के समरात अवाम तक नहीं पहुँचे। असम्बली के आखिरी रोज़ सिंध असम्बली के अरकान का ग्रुप फ़ोटो निगरां वज़ीर आला के नाम पर गौर के लिए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की अपोजिशन लीडर राना अंसार से मुलाकात आज मुतवक्किल। कौमी असम्बली की तहलील के एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 उड़ा दिया। पार्लियामेंट से मंजूर कानून का लदम करार चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसले में कहा कि एक्ट आइन से मुतसादिम है। आइन पार्लियामेंट को कानून साजी के जरिए अदलिया में मुदाखलत करने से रोकता है। हमारे जहन में कोई भाव नहीं कि रिव्यू एक्ट सिर्फ नजरसानी की अपील में बदलने के लिए लाया गया। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट को इस तरह बनाया गया जैसे आइन में तरमीम मकसूद हो। नजरसानी को अपील तक बढ़ाने का मतलब आइन में तरमीम है जो सादा कानून साजी से नहीं हो सकती। मुकन्ना फैसला नहीं कर सकती कि कितने जजेस ने कौन सा केस सुनना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इख्तियार है कि वो बेंच के अरकान और उनकी तादाद का तयन करे। आइन सुप्रीम कोर्ट को इजाज़त नहीं देता कि वो अपने ही फैसले के खिलाफ अपील सुने। अगर इस कानून के तहत अपील का हक दे दिया गया तो मुकदमेबाजी का एक नया सिलसिला उमड़ाएगा। अफसोस हुआ सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट केस का फैसला असम्बली मुद्दत पूरा होने पर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल, कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नवाज शरीफ की वापसी से कोई ताल्लुक नहीं। नवाज शरीफ वापस आएंगे, कानून का सामना करेंगे। सेनेटर इसहाक डार कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून इस बारे में अपनी सियासी और कानूनी हिकमत अमली तय करेगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले कि अदालती फैसले वारदात बन जाएं तो पाकिस्तान के अदलिया का आलमी इंडेक्स में 130वें नंबर पर आना हैरत की बात नहीं।
पार्लियामान की सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। पार्लियामान की कानून साजी और सुप्रीम कोर्ट का रूल्स बनाने का इख्तियार बराबर है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के फैसले में जस्टिस मुनीब अख्तर का इजाफी नोट। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजाफी नोट में लिखा कि अपील और नजरसानी मुतरादिफ नहीं बल्कि मुख्तलिफ चीज़ें हैं। क्या पार्लियामान की तरफ से हिदायत की जा सकती है कि नजरसानी को अपील जैसा समझा जाए? असूल है कि अदालत में पहले से तयशुदा मामला दोबारा नहीं उठाया जा सकता। नजरसानी का दायरा इख्तियार इसी असूल के साथ जुड़ा है। साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पार्लियामान की खुद मुख्तारी पर आंच आई है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इस वक्त ये फैसला देकर पार्लियामान की गैर मौजूदगी से फ़ायदा उठाया गया। ये यकीनी बनाया गया कि पार्लियामान इस फैसले का तदारुक न कर सके। एक सवाल पर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इस फैसले से नवाज शरीफ की नाअहली के खात्मे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पार्लियामान आर्टिकल 62 के तहत सज़ा पर नाअहली की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 5 साल तय कर चुके हैं। तहरीक-ए-इंसाफ ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट का कलअदम करार देने का फैसला तारीखी करार दे दिया। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने कहा कि हुकूमत ने 90 दिन में इलेक्शन के हुक्म पर अपील की गुंजाइश पैदा करने के लिए ये कानून साजी की थी। ये कानून कलअदम करार पाने से 90 दिन में इलेक्शन कराने का हुक्म हतमी हो गया। पीटीआई कोर कमेटी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईनी स्कीम बदलने की कोशिशों के खिलाफ एक मौसर कदम है। अदालत से सजा याफ्ता नवाज शरीफ का मुल्की सियासत में कोई मुस्तकबिल नहीं। साबिक आईजी खैबर पख्तूनख्वा सलाउद्दीन महसूद के भाई हबीबुल्लाह को अगवा करके कत्ल कर दिया गया। टांक में पेश आने वाले वाक़े के बाद SHO जाए वक़ूआ पर पहुंचे तो उन्हें भी कत्ल कर दिया गया। वकील शेर अफजल बरबत ने कहा है कि मकतूल हबीबुल्लाह उनके बहनोई थे। कार्रवाई बज़ाहिर दहशतगर्दों ने की है। इस वाक़े को किसी एजेंसी या उनसे मुतल्लिक वाक़यात से मंसूब करना दुरुस्त नहीं। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ की 7 मुकदमात में अबूरी ज़मानत दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत ने अपने हुक्म में करार दिया है कि चेयरमैन पीटीआई की हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें काबिल समाअत नहीं हैं। साइल की अदम पेशी पर जमानत की दरख्वास्त भी खारिज की जाती है। फैसले में मजीद कहा गया कि जेल में कैद होने की वजह से मुलजिम का पेश न होना कोई वजाहत नहीं। अबूरी जमानत की दरख्वास्तें अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज की जा रही हैं। चेयरमैन पीटीआई को पंजाब हुकूमत की हिदायत पर अडयाला की बजाय अटक जेल में रखा गया। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। पीटीआई चेयरमैन की अटक से अडयाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात और सहूलियात के मामले पर ऑर्डर जारी करेंगे। वकला को मुलाकात की इजाज़त ना देना तो अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी, जो तौहीन अदालत में आएगा। चेयरमैन पीटीआई सजा याफ्ता होने के साथ एक बड़ी पार्टी के लीडर और साबिक वज़ीर आज़म हैं। दोनों चीज़ों को आपने इकट्ठे लेकर चलना है। जो उनके हकूक़ हैं वो मिलने चाहिए। ये भी कहा कि माजी करीब में क्या एक और हाई प्रोफाइल कैदी को ये सहूलत नहीं दी गई थी? मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज ने कहा है कि उन्होंने मुशर्रफ के दौर में अटक जेल में कैद काटी थी। शहबाज शरीफ भी अटक जेल जा चुके हैं। अटक जेल में उस वक्त भी वही हालात थे जिन हालात में आज चेयरमैन पीटीआई हैं। हम लोगों ने सब्र के साथ अटक जेल में वक्त गुजारा। मुझे तो ये भी नहीं बताया गया कि किस जुर्म में कैद रखा। किसकी मुश्किल पर कभी खुश नहीं होना चाहिए। FIA ने रहनुमा पीटीआई आतिफ खान के बेटे को हिरासत में ले लिया। नायब सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह का जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में दावा। ज़ाहिर शाह बोले कि आतिफ खान के बेटे को बाचा खान एयरपोर्ट पेशावर से हिरासत में लिया गया। पीटीआई रहनुमा इफ्तिखार दुरानी घर पहुँच गए। कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हूँ। दुआओं और नेक ख्वाहिशात पर सबका शुक्रिया। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान का कहना है कि 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदारों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, मगर उसकी सज़ा मुल्क की सबसे बड़ी जमात को नहीं मिलनी चाहिए। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में अली मोहम्मद खान ने कहा कि सियासी एहतजाज सियासी मकामात पर तो हो सकता है, कैंट के इलाकों में नहीं। परवेज़ खटक के दावों पर अली मोहम्मद खान ने कहा कि ख्वाब जागते हुए नहीं, रातों को देखने चाहिए।
सदर आरिफ अलवी ने प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल समेत 5 बिलों की मंजूरी दे दी। गैस चोरी की रोकथाम और रिकवरी का तरमीमी बिल भी शामिल। अब्दुल रज़ाक दाऊद को मजीद 5 वर्षों के लिए लम्स यूनिवर्सिटी का प्रो चांसलर बनाने की मंजूरी। PFUJ, नेशनल प्रेस क्लब, रावलपिंडी, इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन, नेपनेक मीडिया वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन और पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने सदर ममलिकत को खतूत लिख दिए। इन खतूत में सदर आरिफ अलवी से दरख्वास्त की गई है कि पैमरा तरमीमी बिल 2023 सेनेट और कौमी असम्बली से मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया है। पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद पैमरा तरमीमी बिल 2023 तौसीक के लिए सदर ममलिकत को भेजा जा चुका है, जिस पर दस्तखत के बाद बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। खतूत में मजीद कहा गया है कि बिल की तैयारी में वज़ारत इत्तलात, MNPBA, APNS, PFUJ, RIUJ, नेशनल प्रेस क्लब, PRA, CPNE और दीगर मीडिया तंजीमों से मुकम्मल मुशावरत की गई है। अपने हकूक़ के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाज़मीन की उम्मीदें बिल की तौसीक से जुड़ी हैं। लिहाजा सदर ममलिकत पैमरा तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत कर दें ताकि सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को उनके हकूक़ मिल सकें। बलूचिस्तान के इलाके केस में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक, दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद का जखीरा बरामद। मस्तूब म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस के करीब दस्ती बम का धमाका, 2 अफराद जख्मी। पाक अमरीका सिफारती ताल्लुकात के 75 बरस मुकम्मल होने पर हुकूमत पाकिस्तान ने यादगारी टिकट जारी कर दिया। यादगारी टिकट के इजरा की तकरीब अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम और सेक्रेटरी खारजा असद मजीद खान की शिरकत, मीनार पाकिस्तान और मुजस्समा आज़ादी की तस्वीरों पर मबनी टिकट की तस्वीर पर भी दस्तखत। अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो अजीम काम अंजाम दे सकते हैं। असद मजीद बोले कि अमरीका 7 दहाइयों से हमारा कलीदी इक़्तिसादी और तरक्याती शराकतदार रहा है। सदारती इंतखाबात से पहले जो बाइडन को नई मुश्किल दरपेश, बेटे हंटर बाइडन की प्ली डील नाकाम, केस चलेगा। अटॉर्नी जनरल मैरिक गारलैंड डेविड वेस को स्पेशल काउंसिल नामजद कर दिया गया। हमारी जान हमारी पहचान पाकिस्तान, जश्न आज़ादी में बस 2 दिन बाकी, जगह जगह सब हिलाली परचमों की बहार, स्टॉलों पर रश, कोई परचम और झंडियाँ तो कोई बैच, हरी चूड़ियाँ और टोपियाँ खरीदने में मसरूफ। गुजरावाला में यौम आज़ादी बनाने के लिए तालिबान ने 1200 फीट लंबा सब्ज हिलाली परचम तैयार कर लिया। इस खूबसूरत परचम का 700 फीट हिस्सा सब्ज और 500 फीट सफ़ेद रंग का है।